इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पोजीशन। देखिए सबसे पहले हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन क्या होता है फॉर्मूला 1/4πε0 2p/r³ एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा 1/4πε0p/r³। इसका हम लोग यूज करेंगे। देखिए हम लोग क्या किए कि एक डायपोल लिए। देखिए डायपोल क्या होता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो ये नेगेटिव माइनस क्यू ए प्लस क्यू, तो ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। यहाँ पे देखिए यदि ये सेंटर है डायपोल का क्या होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये जो है डायपोल मोमेंट टी का क्या हुआ ये डायरेक्शन हो गया। डायपोल मोमेंट होता क्या है वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसको हम लोग क्या किए कंपोनेंट में ब्रेक कर दिए। तो देखिए यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो क्या हुआ ये पी कॉस थीटा, ये पी साइन थीटा। हमें क्या है कि किसी मान लेते हैं कि रेट पोजीशन क्या है यहाँ पे ये पी है जहां पे हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए ये जो है यहाँ पे देखिए ओपी देखिए पी कॉस थीटा जो डायपोल मोमेंट का जो कंपोनेंट है वो क्या हो गया एक्सियल। और देखिए ये पी साइन थीटा देखिए इस लाइन पे क्या है ये परपेंडिकुलर है, ओपी लाइन पे क्या है परपेंडिकुलर है, तो कौन सा पोजीशन हो जाएगा इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि फार्मूला पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये क्या है ये एक्सियल है तो क्या होगा ये 1/4πε0 2p कंपोनेंट कितना है फार्मूला क्या 2p cos 2p/r³। p है यहाँ पे क्या डायपोल मोमेंट क्या होगा 2p cos θ/r³। और यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इक्वल ये क्या है इक्वेटोरियल पोजीशन जो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये देखिए ये डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट का जो डायरेक्शन जो होगा ये डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कितना होगा इस पॉइंट पे तो 1/4πε0 p sin θ/r³ फॉर्मूला की p/r³, तो क्या होगा p sin θ/r³। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालते हैं। E क्या होगा ये E पैरेलल कंपोनेंट प्लस परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एंगल कितना है दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो क्या होगा रिजल्टेंट 1/4πε0 2p cos θ/r³ स्क्वायर प्लस 1/4πε0 p sin θ/r³ स्क्वायर क्या होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/4πε0 p/r³ दोनों में क्या है कॉमन है और ये स्क्वायर है बाहर निकाल लीजिए क्या बचेगा 2 cos θ के स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए 1/4πε0 p/r³ को हम लोग क्या किए स्क्वायर था यहाँ पे स्क्वायर रूट था तो क्या किया बाहर निकाल लिए। ये क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक 1 बच जाएगा कहाँ 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम लोग मान के चलते हैं कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E है जो कितना एंगल पे है अल्फा एंगल पे। ये देखिए तो tan अल्फा क्या हो जाएगा ये देखिए ये सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, तो क्या हो जाएगा ये EP/E पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाई पैरेलल एक्सियल। तो हम लोग रख देंगे 1/4πε0 p sin θ/r³, 1/4πε0 2p cos θ/r³। यानी क्या होगा एंगल क्या हो जाएगा ये tan अल्फा = tan θ/2। देखिए हम लोग लेते हैं कि लेटेस्ट कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड वी हैव कीप्ट ए डायपोल एट एंगल थीटा इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देखिए हमें फोर्स कितना लगेगा। देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स क्या लगेगा QE, क्या लगेगा ये F कितना QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा F कितना QE और डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या है QE इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेंस
total force acting on dipole is equal to 0, but dipole shows rotational इक्विलिब्रियम। यहां पे क्या होगा कि रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम शो करेगा, और नेट टॉर्क 0 नहीं होगा। और नेट टॉर्क का जो क्या होता है, टॉर्क इसका तो क्या होता है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये टॉर्क का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस एल है, तो इसके लिए पर क्या हो जाएगा, ये एल साइन थीटा, ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये थीटा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे एल साइन थीटा। देखिए फोर्स पॉजिटिव चार्ज कितना है क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एल साइन थीटा। देखिए यहाँ पे यदि इस फोर्स को पॉजिटिव लेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका क्या लेंगे डायरेक्शन के साथ नेगेटिव, तो माइनस क्यू ई। देखिए ये ऊपर जाएंगे तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस एल साइन थीटा, यानी क्या होगा क्यू ई एल साइन थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्यू ई एल साइन थीटा, यानी ये टॉर्क, यानी टॉर्क क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 2QE एल साइन थीटा। देखिए यहाँ पे Q इंटू 2L E साइन थीटा। देखिए Q इंटू 2L क्या हो जाएगा डायपोल मोमेंट P, P शुद्ध क्या होता है Q इंटू 2L, यहाँ पे हम लोग रख देंगे, एंड टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा, यानी टॉर्क इक्वल टू क्या होगा P क्रॉस E, क्या होगा टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। इसका जो हम लोग डायरेक्शन जो देंगे उससे किस डायरेक्शन देंगे, राइट हैंड स्क्रू डायरेक्शन जो इसका होगा, ये डायरेक्शन क्योंकि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो डायरेक्शन क्या देंगे किस तरह से, तो राइट हैंड स्क्रू। डायपोल इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है का डायरेक्शन है, और हम लोग इसी डायरेक्शन में क्या करते हैं डायपोल रखते हैं, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, डायपोल इस डायरेक्शन में करने मतलब डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क क्या होगा ये P क्रॉस E होता है, एंड दैट इज PE साइन थीटा। एंगल कितना होगा, सेम डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में, एंगल कितना हो जाएगा 0, यानी क्या होगा PE साइन 0, यानी क्या हो जाएगा ये 0, टॉर्क कितना हो जाएगा 0। यानी हम लोग कह सकते हैं कि डायपोल is in a stable equilibrium। एक केस सेकेंड में क्या होगा कि यदि इलेक्ट्रिक केस सेकेंड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन हो क्या हो अपोजिट हो। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और हम लोग क्या करते हैं कि ये यहाँ पे देखिए नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जो डायरेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा ये कि P क्रॉस E
तो क्या होगा पी ई साइन थीटा। देखिए यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तो एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री, यानी क्या होगा पी ई साइन 180 डिग्री, यानी क्या होगा साइन 180 कितना होता है 0, तो क्या टॉर्क क्या हो जाएगा 0। इस केस में हम लोग कहते हैं कि डायपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इज कीप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म, यानी वैल्यू एक यूनिफॉर्म नहीं होगा। देखिए यहाँ पे, और हम लोग केस फर्स्ट क्या लिया है, देखिए यहाँ पे डायपोल लेते हैं हम लोग। डायपोल क्या है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। तो क्या कह रहा है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ पी, यानी क्या है कि डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा ज्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा कम होगा। तो फोर्स यहाँ पे क्या लगेगा क्यू ई, यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या होगा ज्यादा होगा, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या होगा कम होगा। तो क्या होगा यहाँ पे कि डायपोल कि यहाँ पे क्या होगा कि टॉर्क, टोटल टॉर्क यहाँ पे क्या होगा टॉर्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों होगा पी ई साइन थीटा, यानी एंगल कितना होगा देखिए 0 डिग्री, यानी क्या होगा पी ई साइन 0, क्योंकि डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है तो टॉर्क कितना हो जाएगा ये 0। लेकिन नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन नेट फोर्स क्या होगा 0 नहीं होगा। और क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ये रिजल्टेंट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। केस सेकेंड क्या है कि व्हेन वैल्यू ऑफ ई डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में क्या करेगा डिक्रीज करेगा। देखिए डायपोल नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, एक डायपोल मोमेंट हो गया, डायरेक्शन क्या होगा नेगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए यदि इस डायरेक्शन में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो लेस होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा मोर होगा। तो फोर्स यहाँ पे क्या होगा फोर्स चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे वैल्यू फोर्स क्या होगा ज्यादा होगा, यहाँ पे फोर्स क्या होगा ये कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे कम है। तो टॉर्क यहाँ पे क्या होगा टॉर्क इक्वल टू 0 ही होगा, लेकिन फोर्स बट रिजल्टेंट फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, या फिर क्या कर सकते हैं डायपोल मोमेंट पी। देखिए रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा डायपोल मोमेंट जो पी का जो होगा ये उसे क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे फोर्स का वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या है लेस। ला फ्लक्स नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक